यूपी में चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत भी तेज है, वहीं यूपी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चल रहा है। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार एक्शन में भी। सुरक्षा का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। कैसे कांवड़ यात्राएं निकलेंगी, किस रूट से निकलेंगी और वहां सुरक्षा बंदोबस्त क्या होगा, तो यहां जो दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, दोनों के बारे में एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले यूपी के प्रतापगढ़ में कांवड़ यात्रा से पहले सड़कों पर उतरे एसपी दीपक दुग्गल। घंटाघर से बाजार तक पैदल गश्त किया, सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। अब उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर यह यात्रा निकलती है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर जब यात्रा निकलती है, अलग अलग जिलों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि सख्त निर्देश योगी सरकार की तरफ से हैं। वो आगे आपको बताऊंगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर एक्शन में प्रशासन था, फ्लैग मार्च वहां पर निकाला गया है। अब जिन जिन इलाकों से ये रूट पहले से निर्धारित है, लोग शिवरात्रि के मौके पर जिस तरह से शिवरात्रि के मौके पर जल लेकर जाएंगे और शिवरात्रि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे, उससे पहले सारे रूट्स पर ये तैयारी है। बीच आपको बता दूं कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर सीएम योगी ने बड़ी बैठक ली है। मेरठ जोन के 9 जिला के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। मेरठ सहारनपुर मंडल के अफसर भी इसमें मौजूद हैं। जीरो इंसिडेंट और एक्सीडेंट पर यह जोर दिया गया है। जिला समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा पुख्ती की जाएगी। कानून व्यवस्था नियंत्रण में रखने के भी आदेश। ढाबों पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा, यानी जिस रूट से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां सिर्फ शाकाहारी भोजन मिलेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का भी कड़ाई से पालन हो। कांवड़ रूट से मीट की दुकानें हटाई जाएंगी। संवेदनशील मुद्दों पर ठोस रणनीति बनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर पहले तक ये बैठक ले रहे थे, अधिकारियों के साथ बैठक है। 9 जोन्स के अधिकारी इसमें शामिल थे। अब कांवड़ यात्रा में किस तरह सुरक्षा व्यवस्था पर अमल होगा, व्यवस्थाएं किस तरह की होंगी, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है। अब जहां एक तरफ कांवड़ियों को लेकर व्यवस्था बनाई गई है, कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी सरकार की तरफ से दी जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के मौलाना कानून की दुहाई भी दे रहे हैं। ये भी सुनिए। पिछले साल जो कुछ हुआ, मैं उम्मीद करता हूं उस तरह की चीजें देखने को न मिले। गाड़ियां तोड़ना, लोगों के होटल तोड़ना, रोडों को जाम कर देना, ये इस तरह की चीजें धर्म के काम में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इस तरह के घुस जाते हैं, इस तरह का उपद्रव करते हैं और धर्म को बदनाम करते हैं। उपद्रव मचाया जाता है। ऐसे लगता है कि हर कांवड़ यात्री ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। इससे तनाव फैलता है और विवाद खड़ा होता है। कांवड़ यात्रा सकुशल निकले, ये हर व्यक्ति चाहता है। जो शासन प्रशासन के दिशा निर्देश आए, मुसलमान लोगों ने भी उसको फॉलो किया है। अब कांवड़ यात्रा के लिए भी शासन प्रशासन के जो दिशा निर्देश होंगे, यानी उसके एतबार से वो लोग अपनी यात्रा को निकालेंगे और सरकार इसमें बेहतर इंतजाम कर रही है और करने भी चाहिए, और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसमें तो आपने उत्तर प्रदेश के मौलानाओं को सुना। कांवड़ियों को लेकर एक उपद्रव कहीं ना मचे, ये डर रहता है। यूपी के मुख्यमंत्री ने आज कांवड़ियों से अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी हुड़दंगी को अपने बीच में मत आने दो, नहीं तो विरोधियों को मौका मिल जाएगा। आज कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कांवड़ यात्रा को सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। सावन के पावन महीने में 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। कोने कोने पर एआई कैमरों से नजर रखी जा रही है। यात्रा में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए योगी कवच एक्टिव कर दिया गया है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों से अपील भी की है। डबल इंजन सरकार है। आज कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं।
आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है। मैं सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सपा सरकार का इतिहास याद दिलाते हुए दावा किया कि पहले यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता था, लेकिन अब आस्था का सम्मान किया जाता है। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागिर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है, तो इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं, ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा, सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। यही तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह तैयारियां हो रही हैं, अक्सर कांवड़ यात्रा पर बात होती है, लेकिन पहला कांवड़िया कौन था, इसे लेकर धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहुत सी चर्चा है। पहला कांवड़िया किसी एक व्यक्ति को नहीं माना जाता, बल्कि इसके पीछे अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। मुख्य रूप से 4 प्रसंग इसमें सामने आते हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा में एक के अनुसार लंकापति रावण विषपान के समय भगवान शिव के कंठ की जलन को शांत करने के लिए पहली बार कांवड़ में गंगा जल भरकर जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे। इसी के साथ कुछ मान्यताएं कहती हैं कि पहले कांवड़िए भगवान परशुराम थे। कई विद्वानों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम त्रेता युग के पहले कांवड़िए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगा जल लाकर बागपत के पास स्थित पूरा महादेव मंदिर में शिव जी का अभिषेक किया था। वहीं कई मान्यताएं श्रवण कुमार को मानती है पहला कांवड़िया। वो अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर यात्रा कराने वाले श्रवण कुमार पहले कांवड़िया थे। और कई मान्यताएं ऐसे कहती हैं कि प्रभु श्री राम भगवान राम ने पहले कांवड़िए बनकर दूसरों को दिशा दिखाई। वो जल भरकर बैद्यनाथ धाम में शिव जी का अभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। तो ये कथाएं हमारी लोक कथाओं में प्रचलित हैं। तो पहला कांवड़िया कौन था, क्योंकि अब कांवड़ियों की एक भीड़ लगी रहती है जो आस्था के साथ जल भर कर लाते हैं। लेकिन ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जहां एक तरफ कांवड़ियों के लिए तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अवैध इमामबाड़े पर बुलडोजर एक्शन, ये तस्वीर दिखा दीजिए जरा। संभल में अवैध मजार पर भी आज बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर लगातार चलता रहा। उसी क्रम में आज संभल में बुलडोजर चला। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। एसपी और डीएम ने मोर्चा संभाला, क्योंकि यहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जहां जहां अतिक्रमण करके जमीन घेरी गई है, वहां पर कंस्ट्रक्शन गिराए जाए। अब ये इसलिए आपको दिखाया क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संभल जाने वाले हैं और उनके दौरे से पहले ये बुलडोजर चल रहा। अवैध इमामबाड़ा और मजार को हटाया गया। लेखपाल की रिपोर्ट पर धारा 67 के तहत ये कार्रवाई हुई। 312 वर्ग मीटर बंजर भूमि पर अवैध निर्माण कर लिए गए थे और 1 महीने पहले ही प्रशासन ने यहां नोटिस दिया था।
जमीन की पहचान और पैमाइश की कार्रवाई की थी। ग्रामीणों ने अवैध निर्माण पर दावा पेश नहीं किया।